शिव, वो शक्ति जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम सब शिव भगवान के बारे में अलग अलग बातें जानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। शिव वो है जो सब कुछ बसा भी सकता है और सब कुछ जला भी सकता है। आदि अंत शून्य और इकाई सब कुछ शिव ही है। आज हम इस वीडियो में महाशक्ति महाकाल भगवान शिव के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य साइंस भी आज तक सुलझा नहीं पाया। सबसे पहला मंदिर अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव नाम से भारत में महादेव के कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर स्थित अचलेश्वर महादेव बाकी सारे मंदिरों से एकदम अलग हैं। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिनादों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। अचलेश्वर महादेव के मंदिर की प्राचीनताओं की कहानियों में एक कहानी ये भी है कि ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ हुआ करता था। पर जैसे जैसे लोग भगवान के बारे में जानने लगे, यहाँ भक्तों की भीड़ जुटने चालू हो गई। शिवलिंग की एक अनोखी बात यह भी है कि शिवलिंग के छोर के बारे में आज तक कोई पता नहीं चल पाया। कहते हैं बहुत समय पहले शिवलिंग की गहराई मापने के लिए भक्तों ने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कई दिन खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चल पाया। अंत में भक्तों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। दूसरा मंदिर हर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। इस मंदिर में शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव के इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये मंदिर दिन में 2 बार के लिए गायब हो जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ये मंदिर के गायब होने का कारण अरेबियन सी में उठने वाले फेब्राइल रिफ्लेक्स यानी ज्वार भाटा बताया जाता है। इसलिए इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन तभी होते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। रिफ्लेक्स के टाइम शिवलिंग पूरी तरह से पानी में सबमर्ज यानी कि जलमग्न हो जाता है, और ये प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है। यहाँ दर्शन करने से पहले हर एक इंसान को नोटिस पैम्पलेट बांटे जाते हैं। उन पैम्पलेट में फेब्राइल रिफ्लेक्स यानी कि ज्वार भाटा का टाइम लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मंदिर की एक कथा ये भी है कि उस कथा के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने भगवान की कठोर तपस्या की थी। एक दिन शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और ताड़कासुर को वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर ने वरदान के रूप में उनसे मांगा कि मुझे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सके, और वो भी जब तब उसकी आयु 6 दिन की हो। शिव जी ने वरदान ताड़कासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए, और इधर वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचा दिया, जिससे डरकर सारे देवताओं को शिवजी के पास जाना पड़ा। और सभी देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने उस समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 12 हाथों वाले एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिकेय था। और इसके बाद कार्तिकेय ने 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध कर दिया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी व्यथित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि ताड़कासुर के वध के स्थान पर एक शिवलिंग बना दे, इससे उसका मन शांत होगा। और भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया, और फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पिलर की स्थापना की, आज जिसे स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीसरा मंदिर निष्कलंक महादेव। और ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करती है।
लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा टाइट्स उतरने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंभा नजर आता है, जिसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र के पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। और यह मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों की हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा, और कहा कि जब ध्वज और गाय का रंग काली से सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज और काली गाय लेकर चलने लगे, और इसी क्रम में वो कई दिन अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वज का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान में गुजरात में स्थित कोहली आंक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वज का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई काफी खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में आकर अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग आज भी स्थित है और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी बनी हुई है। पांचों शिवलिंग एक वर्ग आकार चबूतरे पर बनी हुई है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पैर धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं, जो कि यहाँ आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या से कलंक से छुटकारा मिला था, इसलिए इसे निष्ठ कलंक महादेव कहा जाता है। श्रावण के महीने में अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसे भद्र भी कहा जाता है, और ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम हमारे प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में परिवर्तित कर दें तो उनको मोक्ष मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। यहाँ हर साल भादुई के महाराजा के वंशज मंदिर का ध्वज फहराते हैं और उस मेले की शुरुआत करते हैं, और अगले साल तक ये ध्वज मंदिर के ऊपर फहराया जाता है। चौथा मंदिर लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खुद दुष्यंत के वध के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र यानी कि होल से हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इन 1 लाख छिद्र में से एक छिद्र ऐसा भी है जो पातालगामी माना जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। इन्हीं 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र अक्षय कुंड भी है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में चला जाता है, क्योंकि वह कुंड भी नहीं सूखता। लक्षलिंग जमीन के करीब 30 फीट ऊपर है और इसे शंभुलिंग भी माना जाता है। 5वां मंदिर बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनेक अद्भुत शिव मंदिर में से एक ये भी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। अगर देखा जाए तो कुल्लू की घाटी विशालकाय सांप के रूप में भी बनी हुई है। इस सांप का नाम कुलंता था। इसका वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर आज ये मंदिर है, वहीं शिवलिंग पर हर वर्ष आकाश से भयंकर बिजली गिरती है। उस बिजली के गिरने से मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित हो जाती है
और यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को एकत्रित कर बिन नमक के मक्खन आटे के लेप के साथ उसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद शिवलिंग एकदम पहले जैसे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे और भी चमत्कारी मंदिर है जो भगवान के आसपास होने का सबूत देते हैं, जिसको आप नकार नहीं सकते। इन इंसिडेंट और मिस्ट्री के पीछे हम कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे वेदों और पुराणों में इन मंदिरों का जिक्र है, क्यों इन्हीं जगहों पर ही इतने मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हो जाते हैं।